दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसी घटना जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। ये मामला है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के वजीरगंज कस्बे का, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। दोस्तों, जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लोग यही कह रहे हैं ये कोई इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है 27 जून 2024 की रात करीब 11 बजे। कस्बे के मोहल्ला नई बस्ती में अचानक चीख पुकार मच गई। लोगों ने देखा कि एक घर से शोरगुल आ रहा है, किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। जब आस पड़ोस के लोग दौड़े तो उन्होंने जो नज़ारा देखा वो उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। दोस्तों, अंदर एक युवक जिसका नाम अवधेश यादव, उम्र 28 साल, अपने पिता रामलाल यादव जिनकी उम्र 55 साल की थी, उनके ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर रहा था। वार इतना बेरहम था कि लाश को पहचान पाना भी मुश्किल हो गया। पिता का शरीर जमीन पर पड़ा था और खून पूरे कमरे में फैला हुआ था। दीवारें तक लाल हो चुकी थी। रामलाल का एक हाथ पूरी तरह से कटा हुआ था। गर्दन पर इतनी वार हुआ कि सिर आधा लटक गया था। लोगों का कहना था कि इतना बेरहम बेटा कोई कैसे हो सकता है। पिता जिसने पाला पोसा, उसी की जान ले ली। घटना की सूचना मिलते ही वजीरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन आरोपी अवधेश उस वक्त बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। उसके हाथ में अब भी कुल्हाड़ी थी और वो लगातार चिल्ला रहा था, कोई पास मत आना वरना काट दूंगा सबको। दोस्तों, करीब 1.5 घंटे तक बड़ी मुश्किल से पुलिस उसे काबू कर पाई। हालात ऐसे हो गए थे कि पुलिस को ढाल, हेलमेट और डंडे लेकर अंदर घुसना पड़ा। 3 पुलिसकर्मी जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचे, अवधेश ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद उसे काबू कर लिया गया। अब सवाल यही है कि आखिर बेटे ने अपने पिता को क्यों मारा। प्रारंभिक जांच में 3 बड़े एंगल सामने आए। पहला था जमीन विवाद। पिता और बेटे के बीच लंबे समय से खेत की बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था। और दूसरी बात थी नशे की लत। अवधेश आए दिन शराब और गांजे के नशे में धुत रहता था। तीसरा, मानसिक स्थिति। पुलिस का कहना है कि आरोपी मानसिक रूप से असंतुलित भी हो सकता है। हत्या करने के बाद अवधेश कमरे में बैठा अजीब अजीब गीत गा रहा था और जमीन को खोद रहा था, मानो उसे कुछ ढूंढ रहा हो। तो पड़ोस में रहने वाले राम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि मैंने पहली बार इतनी खौफनाक नज़ारा देखा। वो लगातार कुल्हाड़ी घुमा रहा था। अगर पुलिस देर कर देती तो शायद और लोग भी मारे जाते। दोस्तों, वही आरोपी की बहन ने भी बताया कि भैया कई दिनों से पापा से झगड़ रहा था, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि वो ये कदम उठा सकता है। दोस्तों, एसपी बलरामपुर अनिल सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज रात वजीरगंज कस्बे में एक युवक ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि नशे और मानसिक स्थिति खराब होने के कारण ये घटना हुई है। फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, यह मामला हमें यही सिखाता है कि नशा, गुस्सा और पारिवारिक विवाद किस हद तक खतरनाक हो सकता है। एक बेटा जिसने पिता की गोद में बचपन बिताया, उसी का दुश्मन बन बैठा। आज पूरा वजीरगंज कस्बा यही कह रहा है, यह कलयुगी बेटा नहीं बल्कि इंसान के शरीर में छिपा एक राक्षस का रूप है। पुलिस जब आरोपी को काबू में कर चुकी थी, तब पूरा मोहल्ला घर के बाहर एकदम जमा हो चुका था। सैकड़ों लोग खड़े थे, महिलाएं रो रही थी और बच्चे एकदम डरे सहमे हुए खड़े हुए थे। हर कोई आपस में यही चर्चा कर रहा था कि वही अवधेश है, ये तो बचपन से सीधा साधा लड़का दिखता था। आखिर ऐसा क्या हो गया। कमरे के अंदर हालात इतने भयावह थे कि पुलिस को भी फॉरेंसिक टीम को बुलाना पड़ा।
खून से सनी दीवारें, टूटा हुआ चारपाई और जमीन पर पड़े शरीर के टुकड़े, ये सब मिलकर घटना को डरावना बना रहे थे। आरोपी का बर्ताव देखकर और पकड़े जाने के बाद भी अवधेश शांत नहीं हुआ। पुलिस की गाड़ी में बैठते उसने हंसना शुरू कर दिया। कभी गाना गाता, कभी जोर जोर से चिल्लाता, मैंने सही किया, मैं राजा हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। दोस्तों, पुलिस वालों ने कई बार उसे शांत करने की कोशिश की। उसके बर्ताव में एकदम पागलपन भरा हुआ था। परिवार की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। मृतक रामलाल यादव की पत्नी यानी आरोपी की मां दहाड़ दहाड़ मार कर रो रही थी। जिस बेटे के लिए हमने अपना खून पसीना बहाया, उसी ने घर को उजाड़ दिया। बहनें बिलख कर रो रही थी, भैया को नशे ने बर्बाद कर दिया था। हमने कितनी बार पापा से कह रहे थे कि इलाज करवाओ भैया का, लेकिन उन्होंने कभी हम गंभीरता से हम लोगों की बात को लिया ही नहीं। दोस्तों, गांव के बुजुर्ग भी कहते रहे कि ये सब नशे का नतीजा है। अगर वक्त रहते इसका इलाज हो जाता तो शायद रामलाल आज मरे नहीं होते, जिंदा होते। अगले दिन सुबह फोरेंसिक टीम ने अपना घटना स्थल का निरीक्षण किया। घर की दीवारों पर 15 जगह खून के छींटे मिले थे। रामलाल के शरीर पर कुल 17 गहरे घाव पाए गए थे। सबसे बड़ा वार गर्दन पर किया गया था, जिससे सिर लगभग धड़ से एकदम अलग हो चुका था। फोरेंसिक टीम का कहना था वारदात अचानक नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से लग रही है। आरोपी ने पहले पिता को शराब पिलाई, फिर झगड़ा शुरू किया और उसके बाद हमला कर दिया। गांव में एकदम दहशत फैली हुई है। इस घटना के बाद पूरे वजीरगंज में डर का माहौल है और लोग अपने बच्चों को बार बार समझा रहे हैं कि नशे से एकदम दूर रहें। कई घरों में लोगों ने शराब पीना छोड़ने की कसम तक खा ली है। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने बोला कि हमने डकैत देखे हैं, हत्यारे देखे हैं, लेकिन ऐसा बेटा पहली बार अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं। ये तो कलयुग की निशानी है। तो आरोपी अवधेश को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने उस पर आईपीसी की धारा दफ़ा 302 की हत्या और 307 पुलिस पर हमला का केस भी दर्ज कर लिया गया। एसपी अनिल सिंह ने कहा कि हम मेडिकल टीम के आरोपी की मानसिक जांच भी करवाएंगे, साथ ही उसकी नशे की लत के बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। दोस्तों, इस केस में जो भी सच्चाई होगी उसे जल्द सामने लाया जाएगा। एक पत्रकार ने कहा कि दोस्तों, मैं 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे अपराध देखे हैं, डकैती, अपहरण, हत्या, लेकिन जितना विभत्स और खून से सनसनाता ये मामला था, उतना शायद ही पहले मैंने कभी नहीं देखा होगा। एक बेटे ने अपने ही पिता को काट कर रख दिया और फिर उस पर कोई पछतावा भी नहीं किया। ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक समाज के लिए चेतावनी है। नशा इंसान को इंसान से राक्षस बना देता है। पारिवारिक विवाद अगर समय पर न सुलझे तो खून खराबे में बदल सकता है। दोस्तों, आज बलरामपुर का वजीरगंज कस्बा हमेशा के लिए इस घटना को याद रखेगा। एक बेटे की बेरहमी ने पिता की जान ले ली और पूरे परिवार को एकदम से उजाड़ कर रख दिया, यानी बर्बाद कर दिया। लोग अब भी कहते हैं कि रामलाल तो चला गया, लेकिन गांव में हमेशा ये कहानी सुनाई जाएगी कि एक बेटा अपने पिता का दुश्मन बन बैठा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।